हे व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज योर प्रभात। सो होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। आपको वेट होगा आपके रिजल्ट का। इस सीरीज में आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात करने वाले हैं अपनी जो सीरीज चल रही है आईसीआर कोर्सेज के टॉप 15 कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। हम लोगों ने पहले बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए बात कर लिया है एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल कोर्सेज इन एग्रीकल्चर फील्ड। बीटेक एग्रीकल्चर का क्या कट ऑफ रहने वाला है, टॉप 15 के कॉलेज कौन कौन से होने वाले हैं, प्लस जिनके लोअर स्कोर आ रहे हैं क्या उनको बीटेक एग्जी मिल सकता है, इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है आपको जॉब के पर्पज से, एंड बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर दोनों में क्या डिफरेंट है। क्योंकि पीसीएम वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एडमिशन किस कोर्स में लिया जाए, उनको दोनों कोर्स अगर मिल रहा हो तो सबसे पहली चीज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और आगे हम लोग और बात करेंगे अभी जो हमारे कोर्सेज बचे हुए हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन, जितने भी हमारे भी कोर्सेज लेफ्ट हैं उन सबको हम एक एक करके बात करेंगे उनके टॉप 15 कॉलेज में जो कोर्सेज की कट ऑफ जाने वाली है उसके बारे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले बता दूं कि अभी तक सीयूटी का रिजल्ट नहीं आया है एंड होप कि आप लोगों ने अपना एक्सपेक्टेड स्कोर काउंट कर लिया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस एक्सपेक्टेड स्कोर के बेसिस पे आपको क्या कॉलेज प्रेडिक्ट करना चाहिए या फिर किसी और एग्जामिनेशन किसी और कॉलेज को देखना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने स्क्रीन पर अभी फिलहाल में दिख रहा होगा टॉप 15 बीटेक के कॉलेज। ये वो कॉलेज है जो कि आईसीआर रिकमेंडेड है, प्लस आईसीआर के स्कोर रैंक के बेसिस पे इसमें डायरेक्टली एडमिशन होता है। हम इनके लोअर टू हायर, जनरल टू एससी एसटी सारे कैटेगरी के सारे राउंड की हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहला हमारा कॉलेज हो जाएगा आईआरए न्यू दिल्ली, देन पंतनगर, देन हिसार, देन पीएयू लुधियाना, देन यूएस बेंगलोर, टेनयू कोयम्बटूर, आनंद एग्रीकल्चर गुजरात, सीएससी कानपुर, देन आईजीकेवी रायपुर, देन जेएनपी जयपुर, देन डॉक्टर आरबीसी बिहार, नवसारी के बाद एमपीयूटी उदयपुर, जूनागढ़, देन भुवनेश्वर। ये वो 15 कॉलेज है जो कि आईसीआर की रैंकिंग लिस्ट में टॉप 15 पोजीशन पे हैं अपने बीटेक एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट ऑफ स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन रिसर्च। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि इनको टॉप पोजीशन पे रखते हैं फॉर बीटेक एग्रीकल्चर। और हम ये कट ऑफ कैसे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों देखो यहाँ पे हमारे लास्ट ईयर का रिस्पॉन्स है हमारी काउंसलिंग का, और इस काउंसलिंग के रिजल्ट के बेसिस पे मैं आप सभी को पूरा रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं कि कितने रैंक तक ऑफिशियली बच्चों को एडमिशन मिला है और इस साल का क्या कट ऑफ जा सकता है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को बीटेक एग्रीकल्चर आज के रायपुर में दिख रहा है जो कि 7351 रैंक पे 763 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे को फर्स्ट राउंड में मिल गया था। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग एक एक करके सारे कॉलेज की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चों देखो आपको डाउट नहीं रहना है क्योंकि यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए वीडियो बना रखा है। आगे हम लोग बहुत सारे भी जो हमारे कोर्सेस बचे हुए हैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, आज हम लोग बात कर लेते हैं बीटेक एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दूसरे कोर्स के बारे में, मे बी बायोटेक के बारे में, मे बी फूड टेक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी कॉलेज होने वाली बच्चों वो है हमारी आईएआरआई। देखो मैं एक एक करके उन सारे टॉप 15 के कॉलेज के जो कोर्सेज हैं उनकी कट ऑफ की बात करूंगा। तो ध्यान से आप बहुत ही केयरफुली पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप बेझिझक अपने कमेंट बॉक्स में इस चीज़ों को पूछ सकते हो। सबसे पहला हमारा जो बच्चा होने वाला आईआरआई, देखो आईआरआई लास्ट ईयर से पिछले 2 साल से यूजी कोर्सेज को लॉन्च किया है और उसी में हमारा आईआरआई ने बीटेक को भी लॉन्च किया। ठीक है, बीटेक में जो यहाँ पे एडमिशन होता है बच्चों, हम आपको ऑफिशियल दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड है मेरे पास, एवरी कॉलेज का रिकॉर्ड पूरे यूट्यूब पे। मैं चैलेंज देता हूँ कि जितने बच्चों का सिलेक्शन हमारी पेड काउंसलिंग हुआ है, हमारी पेड काउंसलिंग लाइव हो चुकी है। 850 प्लस बच्चों का लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था 900 में, और इस साल हम फिर से हाजिर हैं काउंसलिंग से कॉलेज तक 4.2 प्रोग्राम्स में। अगर आपको भी नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस 999 के प्रोग्राम में हम आपको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाले हैं। एवरीथिंग आपको हमारे 5 साल का जो एक्सपीरियंस है पूरे यूट्यूब पे आपको देखो, बहुत सारे लोग हमारी चीज़ कॉपी कर रहे हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं एक एक का नाम ले सकता हूँ। बच्चों आप लोग नए हो इस फील्ड में, आपको क्या करना है कि प्रीवियस 4 ईयर का रिकॉर्ड चेक करना है। आप जिसकी भी काउंसलिंग ज्वाइन करते हो सबको देख लो कौन बेटर परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, और मैं बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं था जब मैं आप सभी काउंसलिंग करता आ रहा हूँ। ये जितने लोग आज यूट्यूब पे दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे मेरी बात के, मैं किसी को मना नहीं करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करो, बट किसी की चीज़ों को कॉपी मत करो। आप खुद का कोई नया इनोवेशन लाओ। ठीक है, बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करो, बट नहीं सेम चीज़ें कॉपी कट, ये चीज़ें अच्छी बात नहीं। फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये 999 प्रोग्राम में हम आपको सारे सीयूटी के बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट आईसीआर की
बट कंप्लीट जो डायरेक्ट एडमिशन लेती है उनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ। जिन बच्चों को नीड हो वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 999 हमारा फी है, प्लस डायरेक्ट एडमिशन बहुत सारे कॉलेज जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कराते हैं, नॉर्मली बहुत सारे कॉलेज करा रहे हैं। देखो वाईएस परमार सीएसके पालमपुर का आया हुआ है, लेकिन उसमें बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है। हम यहाँ पे स्पेसिफिक बीएससी एग्रीकल्चर के लिए गाइड करते हैं डायरेक्ट एडमिशन में। जिन बच्चों को नीड हो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो देखो ऑफिशियल आईआरए की अगर बात करूँ तो आईआरए का रिकॉर्ड है मेरे पास पिछले साल का। मैं एक एक करके सारे कॉलेज की बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ आईआरए का। ये रिकॉर्ड ऑफिशियली उन बच्चों ने फिल किया जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आईएआरआई का जो सिलेक्शन हुआ है बच्चों वो हुआ है 1191 रैंक पे, 474 कैटेगरी रैंक थी। ओबीसी के बच्चे का 491 कैटेगरी रैंक, 1191 ये हमारा है आईसीआर का रैंक, ठीक है। इस रैंक पे पिछले साल हमारा एडमिशन होता है। मान के चलो कि अगर आपका 495 पीसीएम ग्रुप से, सबसे पहली चीज़ कि इसमें पीसीएम के बच्चे एलिजिबल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीसीएम की सीटें बहुत होती है। पीसीएम वाले ऑलरेडी बीएससी एग्रीकल्चर में एलिजिबल होते हैं, बीटेक में भी एलिजिबल होते हैं। तो क्या होता है कि पीसीएम के बच्चे कम होते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, पीसीएम के, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझो तो क्या, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। देखिए पीसीएम में क्या होता है ना, पीसीएम में होता है कि बच्चे लगभग सारे बीएससी एजी के साथ साथ बीटेक के जितने कोर्सेस हैं सब में एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो पीसीबी वाले बच्चे हैं वो सारे में एलिजिबल नहीं होते, वो केवल बीएससी एजी या जो इनके एलियाड होते हैं उनमें एलिजिबल होते हैं, यानी पीसीबी वाले बीटेक में एलिजिबल नहीं होते हैं। तो बीटेक की सारी सीटें किसके लिए, पीसीएम के लिए। तो पीसीएम के पास बीएससी एजी भी है, बीटेक एजी भी है। तो दोनों के साथ पीसीएम का जो नंबर ऑफ सीट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये मिलता है कि बच्चे बहुत ही कम हाई रैंक होने के बाद भी इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो जिन बच्चों का रैंक, समझना मेरी बात को, जिन बच्चों का रैंक अगर 1.5 के अंडर में आ रहा है वो आईआरए न्यू दिल्ली के बीटेक एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। बिना कुछ सोचे समझे उनको एडमिशन मिल सकता है अगर चॉइस प्रेफरेंस को ध्यान देते हैं तो, ठीक है। ये हो गया हमारा आईएआरए न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है। सेकेंड बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा जो सेकेंड कॉलेज होने वाला है वो है जीबीपीयूटी, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर का बीटेक जो कोर्स है। बच्चों देखो ध्यान समझना कि बीटेक में यहाँ पे जेईई मेंस से भी एडमिशन होता है, लेकिन हमें जेईई मेंस से बात नहीं करें, हमें बात करना है आईसीआर के बेसिस पे। जिन बच्चों का स्कोर अगर 480 आ रहा है, पीसीएम मैं ऑलवेज बात करूँ कि ये स्कोर बताई जा रही है, ये 600 में बताई जा रही है, वो भी किसके लिए, केवल और केवल पीसीएम के बच्चों के लिए और किसी कैटेगरी के बच्चों के लिए। पीसीएम कैटेगरी के, पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं। तो 480 नंबर अगर पीसीएम के बच्चों का आ रहा है तो इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हिसार के बारे में। चौधरी चरण सिंह जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, अगर वहाँ बच्चों आपकी रैंक आ रही है अप्रॉक्स 3K के अंडर में, तो बिल्कुल ऑफिशियली अब जनरल कैटेगरी को, ओबीसी को, इसमें आपको लाना पड़ेगा कम से कम 470 से 480 मार्क्स, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। देखो जैसे कि CCSHU, ध्यान से समझना, देखना बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CCSHU में लास्ट ईयर कितने मिला है, ये बच्चे 1615 रैंक पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे साथ देख पा रहे होगे कि 1615 रैंक पे इस बच्चे को यहाँ पे काउंसलिंग में एडमिशन मिला है, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग देखो आराम से यार, और किसी चीज़ को मिस्टेक मत करो। देखो बीटेक एग्रीकल्चर हिसार में कितना रैंक है, 1615, कैटेगरी कौन सी, ओबीसी, फर्स्ट राउंड में मिला है। तो बच्चों जो मैं रैंक बता रहा हूँ ना, ऐसा मत समझना कि 470 नंबर आएगा तो भी एडमिशन होगा, ये मैं एक प्रॉपर कट ऑफ बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका 450 भी है ना तो लास्ट राउंड तक सीटें बची रहती हैं और आप में एडमिशन ले सकते हो। ये मैं टॉप की कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर आपके स्कोर अच्छे हैं उस बेसिस पे। तो जिन बच्चों के 450 है ना वो भी बीटेक एजी हिसार में जा सकते हैं, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पीएयू के बारे में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना हमारा चौथा एक टॉप कॉलेज है बीटेक के लिए। अगर आपका स्कोर बच्चों आ रहा है 440 के प्रॉक्स, अगर आपकी रैंक आ रही है, इसका भी देखो मेरे पास है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, इसमें मैंने मेंशन किया होगा। लगभग हर एक कॉलेज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, लेकिन मैं जो टॉप के कॉलेज है ना उन्हीं को मेंशन किया हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हीं की हम लोग यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो पीयू में अगर आपका स्कोर आ रहा है 440 और आपकी रैंक अगर आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 5000 तक, तो आपको बीटेक एग्रीकल्चर पंजाब एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पांचवा हमारा हो जाएगा TNU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में है। इसके सब कैंपस में बीटेक एग्रीकल्चर की डिग्री चलती है। अगर आपका स्कोर यहाँ पे आ रहा है बच्चों 420 से 440, तो इंश्योर यू विल गेट अ TNU फॉर बीटेक एग्रीकल्चर एंड इफ यू रैंक अंडर 10,000 तो बच्चों आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप PCM से, तो मैं जरूर बोलूँगा कि लास्ट तक ट्राई करना, यू डिजर्व बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू रैंक, बिकॉज PCM की सीटें
सबसे ज़्यादा होती है, पीसीएम के बच्चे सबसे कम होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पीसीएम कैटेगरी से हो तो इंश्योर आपको सीट दिला के रहूँगा मैं। बाकी आप लोग खुद से काउंसलिंग करो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है, दिक्कत है, थोड़ा भी डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है, हमारी पेड काउंसलिंग चल रही है, यू कैन ज्वाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों सीएससी कानपुर। देखो सीएससी कानपुर का जो बीटेक एग्रीकल्चर है वो इनके मेन कैंपस में नहीं है, इनके लखीमपुर खीरी कैंपस, सॉरी इटावा कैंपस में है। तो इटावा कैंपस में अगर आपका स्कोर आ रहा है 410 से प्लस है तो बिल्कुल आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपकी रैंक यहाँ पे 10 to 11 के तक आ रही है तो श्योर आपको सीएससी कानपुर मिल जाएगा। चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉलेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 9 नंबर पे हमारा हो जाएगा आईजीकेवी। आईजीकेवी के मेन कैंपस के अलावा सब कैंपसेस में भी बीटेक एग्रीकल्चर होता है। रायपुर के अलावा इनके जो अलग अलग कैंपस राजनांदगांव, अंबिकापुर वगैरह में भी सब कैंपस में इनके बीटेक एग्रीकल्चर होता है। अगर आपका स्कोर 400 प्लस आ रहा है और आपकी रैंक अगर 12,000 तक आ रही है तो आपको आईजीकेवी में बीटेक एग्रीकल्चर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे जेएनकेवी जबलपुर के बारे में। देखो आप लोग टेंशन मत लो, ये मैं सोचूं मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं अभी रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड विद रैंक कार्ड वगैरह सब दिखाऊंगा मैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे यूएस बेंगलोर है ना, अभी हमने यूएस बेंगलोर की बात की कि नहीं, हमने आई थिंक यूएस बेंगलोर की बात नहीं की, चलो बात कर लेता हूँ। देखो यूएस बेंगलोर में क्या सीन है कि बच्चे का रैंक है फर्स्ट राउंड में 6320 रैंक है, इसका मार्क्स अप्रॉक्स रहा होगा 420 प्लस ही रहा होगा, 6000 रैंक पे तब इनको फर्स्ट राउंड में बीटेक एग्रीकल्चर मिला। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात कर लें, आप देखोगे यहाँ पे यूएस बेंगलोर एक और बच्चा है, इसका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यूएस बेंगलोर में 4819 रैंक पे 513 कैटेगरी रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, 4819 रैंक पे इसको मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो और भी कॉलेज हैं जैसे कि हमारा वसंतराव नायक मराठा वार्ड, इसमें 10,000 रैंक पे बच्चों को मिलेगा, 10,121 रैंक। देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 146 रैंक। देखो ये जो रैंक है ये ओवरऑल रैंक है, ये कैटेगरी रैंक है, ये राउंड है, किस राउंड में मिला है और हमारे पेड काउंसलिंग का वो है फीडबैक है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने एक ऊपर क्वेश्चन पूछा था, आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इन सब बच्चों से फॉर्म में, डू यू लाइक द वीडियोज ऑफ वैक्यूरी अपडेट गुड इन्फॉर्मेटिव। तो इन्होंने यस 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 ऑफ कोर्स अच्छा रिस्पांस दिया बच्चों ने, ताकि देखो किसी से यहाँ पे वो नहीं है कि ज़बरदस्ती भरा है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं, बट फिर भी बच्चों का रिस्पांस बहुत बेटर था एंड आई होप कि आप लोग का भी रिस्पांस बहुत बेटर रहेगा फॉर हमारे यूट्यूब चैनल। एंड किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स भी ओपन है, मैं पहले बता रहा हूँ कि आप कुछ भी अपनी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो देखो एक यूएस बेंगलोर का एक और बच्चा है 1740 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी में, इसको पहले राउंड में कॉलेज मिला हुआ है। ठीक है, ऐसी बात है। आगे हम लोग बात करें जेएनकेवी में अगर आपका रैंक मार्क्स आ रहा है 400, ठीक है, अगर आपका मार्क्स आ रहा है 410 और आपकी रैंक आ रही है 10K के अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के कैंपस और सब कैंपस में जो बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स चलते हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आरपीसीयू, डॉक्टर आरपीसीयू पूसा के बारे में, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये जो कॉलेज है ये पूसा बिहार में, वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो तुम्हारे 3 सेंट्रल हैं उनमें से एक ये भी है। ठीक है, और इसका जो कट ऑफ जाता है फॉर बीटेक एग्रीकल्चर दैट इज 420, रैंक अप्रॉक्स 7 to 7.5 के। ठीक है, हालांकि 8 के 9 के वाले बच्चों को भी मिला हुआ है, ऐसा भी नहीं है 10 के बच्चों को मिला हुआ, बट जो हम लोग एक टारगेट बना के चलते हैं कि कम से कम इतना रहना चाहिए, इससे कम इससे ज़्यादा रहेगा तो एक होता है वहाँ पे दिक्कत वाली बात होती है, बट कम से कम इतना रहना चाहिए, इससे कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आरपीसीयू में अगर 420 प्लस स्कोर है पीसीएम से तो आप बीटेक के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी होने वाली है बच्चों वो होने वाली है नवसारी में भी बीटेक एग्रीकल्चर है। ठीक है, यहाँ का कट ऑफ क्या है 410, अगर आपकी रैंक 8K के अप्रॉक्स में आ रही है 8 to 10K के बीच में देन बिल्कुल आप जा सकते हो। नवसारी में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 8000 से 10,000 के बीच में आ रही है तो बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स पीसीएम के बच्चों के लिए जो होती है उसमें आप जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा अगला होने वाला एमपी यूआईटी उदयपुर, महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे उदयपुर राजस्थान में सिचुएटेड है। अगर आपका स्कोर 420 तक है, सेम टॉप कॉलेज में है, 13 नंबर का कॉलेज है टॉप 13 में बीटेक एग्रीकल्चर के लिए, वहीं आपकी रैंक 8 to 10K के बीच में आ रही है तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। अगली हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो होने वाली है वो होने वाली है जूनागढ़। देखो जूनागढ़ भी गुजरात में, ठीक है, जूनागढ़ में अगर आपका स्कोर बच्चों आ रहा है 400 से लेकर 410 के बीच में तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, यानी आपकी रैंक लगभग 12,000 तक है तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगी। चलिए लास्ट हम लोग जो हमारा 15 नंबर का कॉलेज है वो है हमारी ओयूएटी, ये कहाँ पे भुवनेश्वर में। देखो ओयूटी का जो लास्ट कट ऑफ था वो गया था 420, यानी अगर आपकी रैंक आ रही है 10 से 11,000 तक किसी भी कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं, 420 अगर आपका स्कोर आ रहा है
तो बिल्कुल आप OUAT के बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स के लिए जा सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ओडिशा का भी 2 कैंपस है, चिपलिमा और एक आई थिंक बारामूला, जो भी नाम है, बट चिपलिमा एक कैंपस है। तो आपको एडमिशन मिल जाएगा चिपलिमा में, हॉर्टिकल्चर वगैरह। OUAT के मेन कैंपस में बीटेक एग्रीकल्चर चलता है। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो ये चीज़ें आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट हम कुछ और कॉलेज हैं इनको देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो बीटेक एग्रीकल्चर, इस बच्चे को महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में 10,369 रैंक में 206, जनरल कैटेगरी का बच्चा फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी में 10,369 रैंक में इसको मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे IGK भी है, IGK भी 6,903 रैंक पे जनरल कैटेगरी के बच्चे को पहले राउंड में बीटेक एग्रीकल्चर मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऐसे बात करते हैं JNK जबलपुर के बारे में। देखो JNK जबलपुर 20,000 रैंक पे OBC कैटेगरी के बच्चे को पहले राउंड में मिल गया था, 20K प्लस रैंक पे है। तो समझ लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि JNK भी जैसे कुछ ऐसे कॉलेज जो टॉप की कैटेगरी में आते हैं, बट रैंक बहुत ज़्यादा होने पे भी PCM के बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। लास्टली मॉप अप राउंड तक अगर आप जाते हो, अच्छे अच्छे कोर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। देखो एक और है CU इम्फॉल, 8,577 रैंक OBC कैटेगरी फर्स्ट राउंड में अलॉटेड हो गया था। ठीक है, ऐसे ही CU इम्फॉल 15,500 रैंक पे 7,234 रैंक कैटेगरी की है, OBC कैटेगरी रैंक है ये, सेकेंड राउंड में बच्चे को मिला था CU इम्फॉल। देन नेक्स्ट हमारा आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी जो कट ऑफ गई थी 8,601 और कैटेगरी रैंक है 3,872, सेकेंड राउंड में इनको 8,000 रैंक पे बीटेक एग्रीकल्चर मिला हुआ। ऐसे ही US बेंगलोर का एक और हमारा बच्चा है जिसमें 7,351 पे 763 कैटेगरी की रैंक है, जनरल कैटेगरी का बच्चा सेकेंड राउंड में बीटेक एग्रीकल्चर मिला हुआ। सेम ऐसे ही आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 9,688 रैंक, वसंतराव नायक कृषि विद्यापीठ परभनी महाराष्ट्र में 12,703 रैंक पे बीटेक एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट हमारा PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 4,106 रैंक पे, पंडित जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना में 2832, 10,055, एक राउंड सेकेंड और एक राउंड थर्ड, दोनों कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने अभी बहुत सारे कैटेगरी मेंशन की, अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वसंतराव नायक मराठा और कृषि विद्यापीठ। ठीक है, और बीटेक एग्रीकल्चर देखोगे, देखो देखते रहना। देखो बीटेक एग्रीकल्चर JNK जबलपुर कितना 15,000 रैंक, ये इसी कैटेगरी का। ठीक है, देखो 15,000 रैंक पे UR कैटेगरी में कोई कैटेगरी रैंक नहीं होती, तो UR का कैटेगरी मेंशन ही ओ यहाँ पे फोर्थ राउंड में इस बच्चे को 15,000 रैंक पे JNK जबलपुर अलॉट हुआ है। सेम ऐसे ही बहुत सारे और बच्चे हैं जो दूसरे कैटेगरी से। देखो PAU में एक और बच्चा, देखो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 6,382 OBC रैंक फोर्थ राउंड में। ठीक है, ऐसे ही और राउंड वाइज बच्चे होंगे और बहुत सारे कॉलेज की कट ऑफ होगी जो कि इसमें मेंशन होगी। तो ये पूरा डाटा है मेरे पास, मैं इसको अपने पेड काउंसलिंग बच्चों का शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो बच्चे आपके दोस्त तैयार होंगे आप उनसे ले लेना। 15,714 रैंक बाला साहब सावंत कोंकण विद्यापीठ में महाराष्ट्र में 15,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी में फोर्थ राउंड पे कॉलेज मिला है। तो जब 15,000 रैंक आता है ना तो बच्चे होपलेस हो जाते हैं, लेकिन हमारी काउंसलिंग आपको होपलेस नहीं होने देगी। सो दैट्स वाई आई से इफ़ यू नीड देन जो ज़रूर आप हमारे इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। इस पूरे काउंसलिंग प्रोग्राम से हम आपको हर एक चीज़ के लिए गाइड करते हैं। बेनिफिट्स मेंशन है, ICRC कंप्लीट कोर्स वाइज प्रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सपोर्ट, करियर प्रॉस्पेक्टस, कॉलेज चॉइसेस सिर्फ आफ्टर एडमिशन हेल्प करेंगे, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट देंगे, लो स्कोर वाले बच्चों के लिए कुछ सेक्टर टिप्स होते हैं वो मैं आपको बताकर काउंसलिंग कराते हैं। कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट मेंटोरशिप हमारे टीम की तरफ से जो ICAR के टॉपर्स बच्चे हैं प्लस ICAR PG के स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा आपको दी जाती है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहे होंगे। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में अपडेट के साथ। हमने बात की आज बीटेक एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में टॉप 15 कॉलेज के हम बात करेंगे फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की भी बच्चे से मेंशन है, आप चाहो तो देखो ये है बायोटेक्नोलॉजी बच्चा पंजाब एग्रीकल्चर में 6,810 रैंक, UR कैटेगरी है, फोर्थ राउंड है। होप आप लोग इससे थोड़ा मोटिवेट हो गए, क्योंकि पूरा डाटा ना आपको मोटिवेट कर रहा है। मोटिवेट किस मामले में? इस मामले में कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ इस रैंक आने तक हमारा भी एडमिशन हो सकता है। तो हर साल चीज़ें सेम नहीं रहती है। होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे एंड जल्दी ही आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छे तरीके से अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड करोगे। होप कि आपको चीज़ें भी अच्छे समझ में आ रही हैं। सो बच्चों मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बाकी आप चाहो तुम्हारे फ़ोन एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करके वहाँ से भी फ्री PDFs वगैरह ले सकते हो। एंड सेकेंड थिंग की काउंसलिंग पेड अगर किसी को नीड हो इंश्योर आप ज्वाइन करना, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सबसे ट्रस्ट वर्दी काउंसलिंग प्रोसेस है, ट्रस्ट वर्दी काउंसलिंग प्रोग्राम्स है दूसरों कंपेरिजन में। होप आप लोग समझ रहे होगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको इस नए वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच ऑल